हेलो फ्रेंड्स, आज अपन यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो क्या क्या होते हैं। यदि अपन कोई भी मेडिकल कोर्स लेते हैं तो उसमें जो साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। यदि आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं, कहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनके बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि साइकोलॉजी के बारे में कि साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है, स्कोप या ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी क्या क्या है, इसके साइकोलॉजी के मेथड्स क्या क्या हैं, और साइकोलॉजी का सिग्निफिकेंट क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है साइकोलॉजी की। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। यदि यूनिवर्सिटी एग्जाम होते हैं तो उसमें एक मेजर क्वेश्चन आता है कि डिफाइन साइकोलॉजी, स्कोप और ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी, मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी और सिग्निफिकेंट या इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी। इस तरीके से एक क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट हम बात करें कोग्निटिव प्रोसेस। कोग्निटिव प्रोसेस से यहाँ पे क्वेश्चन बनता है लर्निंग में। लर्निंग एक बेहद ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग लगभग हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है लर्निंग। लर्निंग में आपको देखना है कि लर्निंग के क्या क्या टाइप्स होते हैं, क्या लॉज क्या क्या हैं लर्निंग के, और लर्निंग की थ्योरीज। थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेजर जो थ्योरीज होती हैं, एक तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ट्रायल एंड एरर, ट्रायल ट्रायल एंड एरर थ्योरी। साथ ही जो हम बात करें दूसरी थ्योरी है क्लासिकल कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी। ये दो थ्योरीज हैं लर्निंग की जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरीज अलग से भी पूछी जा सकती हैं। यदि शॉर्ट नोट्स का एक क्वेश्चन बनता है तो उसमें थ्योरीज अलग से भी पूछी जाती हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के ऊपर आप शॉर्ट नोट्स लिखिए, या फिर ट्रायल एंड एरर थ्योरी के बारे में लिखिए, या फिर एक मेजर क्वेश्चन भी बन जाता है कि डिफाइन लर्निंग, टाइप्स ऑफ लर्निंग, लॉज ऑफ लर्निंग और थ्योरीज ऑफ लर्निंग। इस तरीके से एक मेजर क्वेश्चन भी यहाँ पे बन जाता है। नेक्स्ट हम बात करें तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक परसेप्शन। परसेप्शन से क्वेश्चन बनता है कि फैक्टर अफेक्टिंग, यानी कौन कौन से फैक्टर हैं जो परसेप्शन को अफेक्ट करते हैं। और एरर इन परसेप्शन, जो एरर इन परसेप्शन की बात करें तो इसमें दो टाइप से होते हैं, एक तो इल्यूजन और एक हेलुसिनेशन। इन दोनों के बारे में लिखना होता है। तो ये भी एक शॉर्ट नोट का क्वेश्चन यहाँ पे फॉर्म होता है। एक हम बात करें थिंकिंग। थिंकिंग से क्वेश्चन बनता है डिफाइन थिंकिंग। थिंकिंग क्या होती है, थिंकिंग के जो टाइप्स क्या क्या हैं, ये क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करें अटेंशन की। एक क्वेश्चन बनता है अटेंशन क्या होता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है अटेंशन। फैक्टर अफेक्टिंग अटेंशन होता है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो अटेंशन को अफेक्ट करते हैं, जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दो फैक्टर आते हैं। और नेक्स्ट हम बात करें मेमोरी के बारे में। मेमोरी से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। मेमोरी से क्वेश्चन आता है कि मेमोरी क्या है, मेमोरी के टाइप्स क्या क्या हैं। मेमोरी के टाइप्स में आप बात करें तो सेंसरी मेमोरी आती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। तीन टाइप की मेमोरी है, इसको आप डिस्क्राइब यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें इंटेलिजेंस या आईक्यू के बारे में। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि डिफाइन इंटेलिजेंस, और इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में यहाँ पे आ जाता है। और आईक्यू के बारे में आता है कि आईक्यू क्या है, नॉर्मल आईक्यू, उससे मतलब नॉर्मल आईक्यू कितनी होती है, जो भी इनकी कैटेगरीज हैं उनके बारे में यहाँ पे पूछा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन जो टॉपिक है, इससे अपन बात करें तो मेंटल हेल्थ और मेंटल हाइजीन से जो मेजर क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं कि डिफाइन मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन, ये क्वेश्चन बनता है। या फिर इसमें से एक टॉपिक आता है कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन। यहाँ पे ये एक आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, करेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली इल पर्सन, ये दोनों आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करें कॉन्फ्लिक्ट। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट के टाइप क्या क्या होते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होता है, डिस्क्राइब करना होता है। नेक्स्ट हम बात करें बॉडी माइंड रिलेशनशिप। यहाँ पे एक बॉडी माइंड रिलेशनशिप का क्वेश्चन बनता है कि हमारी बॉडी है उसमें कोई भी फिजिकल डिसऑर्डर है, फिजिकल प्रॉब्लम है, उसका हमारे माइंड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, और अपने कोई भी मेंटल डिसऑर्डर है उसका अपनी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको यहाँ पे डिस्क्राइब करना होता है। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं कि पर्सनैलिटी। पर्सनालिटी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे बनता है, पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी का एक मेजर क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। पर्सनैलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे। तो पर्सनैलिटी में सबसे पहले डिफाइन पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी क्या होती है, पर्सनैलिटी के टाइप्स क्या क्या होते हैं, ये आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना होता है। साथ ही पर्सनैलिटी की थ्योरीज कौन कौन सी हैं, इसमें सबसे पहले आती है साइको एनालिटिकल थ्योरी होती है। साइको एनालिटिकल जो सिगमंड फ्रॉइड थे, उन्होंने ये जो साइको एनालिटिकल थ्योरी दी थी, इसमें भी तीन थ्योरीज आती हैं। एक तो टोपोग्राफी ऑफ माइंड, स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, और एक आती है साइकोसेक्सुअल थ्योरी जिसमें 5 स्टेजेस आती हैं।
साथ ही जो दूसरी थ्योरी है साइको सोशल थ्योरी, जो कि इरिक्शन ने दी थी, जिसमें 8 स्टेजेस आती हैं, वो आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करनी होती हैं। ये क्वेश्चन अलग से बन जाता है कि थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी, डिस्क्राइब द थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी, इस तरीके से भी आपको एक टॉपिक यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो ये आपको थ्योरीज अच्छे से लर्न करनी है। नेक्स्ट हम बात करें पर्सनैलिटी असेसमेंट। पर्सनैलिटी कैसे असेस कर सकते हैं? ऑब्जर्वेशनल मेथड होता है, क्वेश्चनिंग मेथड होता है, इस तरीके से बहुत सारे मेथड हैं। तो पर्सनैलिटी असेसमेंट यहाँ पे आपको एक टॉपिक देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करें स्ट्रेस साइकिल, इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस साइकिल। जो आपका स्ट्रेस जो टॉपिक है उसमें स्ट्रेस साइकिल नाम से एक टॉपिक मिलता है, वो आपको यहाँ पे पढ़ना होता है। नेक्स्ट हम बात करें मोटिवेशन। मोटिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मोटिवेशन। मोटिवेशन में भी क्या, मोटिवेशन की थ्योरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें भी मास्लो थ्योरी ऑफ हायरार्की नीड्स। तो इसमें हम बात करें सबसे पहले मोटिवेशन में अपन बात करते हैं तो डिफाइन मोटिवेशन, मोटिवेशन क्या होता है, मोटिव्स क्या होते हैं, ये अपने को बताना होता है। फिर टाइप्स ऑफ मोटिव्स की यहाँ पे बात करते हैं कि मोटिव्स के क्या क्या टाइप होते हैं, फिजियोलॉजिकल मोटिव्स होते हैं, उनके बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब करना होता है। और थ्योरीज़ की बात करें, थ्योरीज़ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है मास्लो थ्योरी, मास्लो द हायरार्की ऑफ नीड्स। जो मास्लो जो साइंटिस्ट जो साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने नीड को एक हायरार्की में एक क्रम से व्यवस्थित किया, उसको यहाँ पे डिस्क्राइब करना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अलग से भी क्वेश्चन का फॉर्मेशन होता है यहाँ से कि मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, डिस्क्राइब मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, शॉर्ट नोट के रूप में आपको देखने को मिल सकता है। अराउजल थ्योरी आती है। तो थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन आपको यहाँ पे लर्न करनी है। नेक्स्ट हम बात करें डिफेंस मैकेनिज्म की। तो डिफेंस मैकेनिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि डिफेंस मैकेनिज्म क्या क्या है और कौन कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म है। नेक्स्ट हम बात करें गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस एंड काउंसलिंग से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है कि डिफाइन गाइडेंस और डिफाइन काउंसलिंग, कि गाइडेंस क्या होती है, काउंसलिंग क्या होती है। साथ ही यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, कि गाइडेंस और काउंसलिंग में क्या क्या डिफरेंस होता है, ये आपको यहाँ पे एक चार्ट के रूप में आपको देखने डिस्क्राइब करना होता है। मैंने आप चैनल पे जाएंगे, चैनल पे आप देखेंगे, मैंने जो शॉर्ट्स का ऑप्शन आता है उसमें शॉर्ट्स में आप जाएंगे, वहाँ पे मैंने गाइडेंस एंड काउंसलिंग में डिफरेंस की एक शॉर्ट वीडियो डाली हुई है, वो आप वहाँ से लर्न कर सकते हैं, गाइडेंस एंड काउंसलिंग में डिफरेंस। नेक्स्ट हम बात करें साइकोलॉजिकल असेसमेंट। साइकोलॉजिकल असेसमेंट के कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे अपन साइकोलॉजिकल असेसमेंट कर सकते हैं, एज ए क्लिनिकल प्रैक्टिस में आप किस तरीके से साइकोलॉजिकल असेसमेंट कर सकते हैं, ये आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना होता है। तो इसके जो जो मेथड्स हैं वो आप यहाँ पे लर्न कीजिएगा। कि जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं जो प्रीवियस ईयर्स में एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, वो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। तो थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं।